मेरिट थी 76% पे एससी की, और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 75%। मैं जस्ट 75.5% मार्क्स थे। आई वॉज जस्ट 0.5% बैक। तो मैं लाइन में लगी थी, होपिंग कि काश कुछ हो जाए, काश थोड़ा सा शायद और छूट मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए। तो मेरे आगे एक आंटी लगी थी, अपने बेटे का रिज़ल्ट लेके वो लाइन में खड़ी थी। तो हम लोग, वही गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी में आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा पसीने भूखे पेट सुबह से चले हुए हैं घरों से, अपने हाथ में पानी की बोतल और रिजल्ट्स वगैरह सब हाथ में लिए हुए। तो बच्चे आए और जो हमारे सीनियर्स थे वो पूछने लगे कि आप कौन सी कैटेगरीज़ के हो। तो हमने बताया कि एससी जर्नल ऐसे करके। तो उन्होंने पूछा कि मार्क्स कितना है, क्योंकि वो पहले ही कैलकुलेट कर दे रहे थे सो दैट अंदर जाके थोड़ा मुश्किल ना हो। तो मैंने बताया कि मेरे 75.5 है। तो लाइक आपका तो कम है 0.5%। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई पूछना चाहती हूँ, क्या पता नेक्स्ट कट ऑफ में आ जाए। तो मेरी जो आगे आंटी खड़ी थी वो एकदम से चिल्ला के बोली, एक्चुअली वो अपने बेटे का रिजल्ट लेके हाथ में खड़ी हुई थी। उनके पति कोई पुलिस इंस्पेक्टर रहे होंगे। तो लाइक कि पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पति तो इंस्पेक्टर हैं और ये लोग तो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, 40% में इनको एडमिशन चाहिए। हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके 90% लाते हैं और इनके सीट ये लोग खा जाते हैं आरक्षण से। उठ के आ गई है ऐसी 40% वाली, जब पता है नहीं होगा एडमिशन, फिर क्यों भीड़ कर रही है यहाँ पर। आई वॉज सो एम्बेरस्ड दैट मोमेंट, वॉज सो एम्बेरस्ड, क्योंकि ना तो मेरे इतने कम मार्क्स थे और मैंने बहुत मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। और एक तरफ तो तुम हो कि अपने बेटे के साथ, अपने 12वीं करे हुए 12th करे हुए बेटे के साथ खड़ी हो, ठीक है, और एक तरफ मैं हूँ जो कि मैं अकेली खड़ी हूँ, और आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे मुंह पे। तो मुझे बहुत लगा फील हुई थी उनकी वो बात, बहुत ज़्यादा लगी थी। तो आपका ये जो एरिया है सोनिया विहार, यहाँ पे तो अपर कास्ट भी रहते हैं राइट? हाँ, यहाँ पर प्रकाश भी रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों का डायनामिक्स कैसा है, लाइक जो आपके कम्युनिटी के लोग और अपर कास्ट, आपका रिलेशनशिप कैसा रहता है? ऑल्दो रिलेशनशिप्स तो ठीक है हमारे, क्योंकि क्या है, लोगों की दुकानें भी हैं, वो भी हमसे ही चलती हैं, काम भी है वो भी हमसे ही चलता है। और जब साथ में रहता है तो इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पे देखने को मिलता, पर वो देखने को मिलता है तब, जैसे कि हमारी शॉप हो गई, हमने यहाँ पे सारे टाइप के चीज़ें रखी हैं अभी। लेकिन हम जैसे कि उनकी ग्रॉसरी की दुकान है, हम लोग सब उनकी ग्रॉसरी से जाके शॉप से ख़रीदते हैं सामान, तब वो लेते देते भी हैं। लेकिन हमारी दुकान पे आने में सब लोग झिझकते हैं, कोई मोस्टली आता नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं। वो उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है वो प्रॉब्लम भी होती है कि अपना काम छोड़ के दूसरे काम में क्यों हाथ डाल रहे हैं। सो एज अ दलित वुमन आप दिल्ली में सेफ फील करती हैं? नहीं, ओके। एज अ दलित वुमेन भी और एज अ गर्ल भी मैं तो दिल्ली में सेफ फील नहीं करती हूँ। कई बार जब लेट नाइट हो जाती है, जैसे जब लेट नाइट हो जाती है, कभी बाहर से आना पड़ता है, तो हमारा एरिया ऐसा है कि वहाँ से थोड़ा पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा सिटी में नहीं है, तो वहाँ पे मैं बहुत अनसेफ फील करती हूँ। आप पुलिस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं किसी तरीके से? पुलिस के ऊपर पूरे सब कुछ तरीके से रिलाई नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत ही रिलाई किया जा सकता है। वो भी जबकि आप आपके साथ में कुछ 4-5 लोग हों, अकेले मुझे नहीं लगता पुलिस सुनती है किसी की बात। ये वाली तो आपके पापा तो सफाई कर्मचारी है, आप अभी आगे बढ़ के स्टूडेंट हैं, आप आगे और भी कुछ करेंगी, तो ये जो प्रोग्रेस हुआ है, आपको क्या लगता है किस वजह से ये हो पाया है? ये मुमकिन कैसे हुआ है? कैसा प्रोग्रेस मतलब जैसे आपके फादर सफाई कर्मचारी थे, तो अभी आप
यू विल बी, आप बीकॉम कर रही हैं और आगे बढ़ रही है, आपका जनरेशन आगे जा रहा है, तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग तभी आगे बढ़ पा रहे हैं जब हम एक होता है ना, जब हम लोग सामाजिक तौर से लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से, बुरे नहीं, अच्छे लोगों से। खैर बुरा तो कोई होता ही नहीं है, पर आपकी जब सामाजिक तौर से आप थोड़ा अच्छे लोगों में उठ बैठ स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, फ़ोन सबके पास में है, उनका थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छी चीज़ें देखते हो, अच्छी चीज़ें खोजबीन करते हो, पढ़ाई सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। आप धीरे धीरे करके, और मुझे लगता है जो पढ़ाई कर लेता है वो एक कहीं ना कहीं उनकी अच्छी सोच, अम्बेडकरवादी सोच, ये सब चीज़ें बनती चले जाती हैं। जब आप एक बार पढ़ने लग जाते हो, किसी को फॉलो करने लग जाते हो, जैसे अम्बेडकर हो गया, उनको फॉलो करने लग जाते हो, तो आप पढ़ते हो, उनके बारे में जानते हो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, फिर आपको लगता है कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो उनके मुताबिक, तो आपके अंदर फिर एक वैसी फील आने लग जाती है कि नहीं, ऐसे बढ़ो, और फिर आप धीरे धीरे करके जब आप अच्छे लोगों में बैठोगे तो आपको मन करेगा कि आप वैसी स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करो। अच्छा, अभी जो जिस तरह से वायलेंस होता है दलित महिलाओं के खिलाफ, इस कंडीशन को किस तरह से चेंज किया जा सकता है? तो बहुत मुश्किल है, मतलब अभी तो लड़कियों के लिए वायलेंस ख़त्म नहीं हो रहा, दलित वुमेन्स तो फिर भी बहुत पीछे आ रही है। मुझे लगता है समाज जो बोलता है कि ये समाज पीछे, वो समाज पीछे, सबसे समाज का सबसे निचला दर्जा है वो दलित वुमेन्स को दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक तो वैसी वो दलित, वैसी उसको समाज स्वीकार नहीं करता, दूसरा घर में भी उसकी कुछ वैल्यू कुछ खास नहीं रहती है। आपने देखा ही होगा दलित समाज में मोस्टली कैसा होता है कि पति आ रहा है घर पे लड़ झगड़ के, शाम को बीवी के ऊपर उतार दे रहा है सारा गुस्सा, उसको मारना कूटना, इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। बेटा भी आ रहा है, वो भी माँ को बोल रहे कुछ ऐसा, सच में मैंने ऐसे केसेस देखे हैं होते हुए। सबसे निचला दर्जा तो दलित वुमेन्स का है। जब तक दलित वुमेन्स अपनी वैल्यू नहीं समझेंगी, नहीं समझेंगी कि हमारा भी उतना ही वो होता है ना, वन वोट वन वैल्यू, ऐसी वो अपना बिल्कुल वैल्यू नहीं समझेंगी ना, जब तक कि हमारा एकदम इक्वल वैल्यू है मर्दों के जितना, चाहे हम दलित समाज से चाहे किसी भी समाज से हैं, तो तब तक वो उनका सुधार नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे करके वैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे बच्चों में आ रहे हैं जैसे चेंजेस, तो बच्चों में आते हैं तो फिर उनकी मम्मी भी थोड़ा देखती हैं, समझती हैं कि अच्छा नहीं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में जा रहे हैं, अच्छे माहौल में जा रहे हैं, तो मम्मियाँ भी वैसे ही ट्राई करती हैं कि नहीं वैसे ही बनने का। धीरे धीरे करके ऐसे ही समाज मुझे लगता है सुधर सकता है, जब तक उनके अंदर, मतलब वुमेन्स को एम्पावर करो आप, वुमेन को एम्पावर करने के लिए भी उनको पहले समझना पड़ेगा, मुझे लगता है उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। सीधा हम ये नहीं बोल सकते कि दलित वुमेन को कि आप पढ़ाई करो, उनको पहले उस माहौल से निकालना पड़ेगा कि आपका काम सिर्फ मार खाना या गंदा काम करना नहीं है, आपका एक समाज में आपका एक दायरा, आपका एक अपनी पहचान है, उस पहचान को बनाओ। भले ही आप उनको ये मत बोलो सीधा कि आप पढ़ाई करो, आप कुछ भी काम करो, आप अच्छा काम करो, ये गंदा काम छोड़ के, कुछ भी जैसे आपको गलत लग रहा है उसको छोड़ के अपने लिए आवाज़ उठाना उनको सिखाओ, धीरे धीरे करके। अभी लास्ट क्वेश्चन ये है, आपको लगता है कि जो हिंदू सोसाइटी है, आप खुद वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग खुद को हिंदू समझते हैं? हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदुत्व जो है वो दलित लोगों को हिंदू नहीं समझते हैं। अच्छा, मैंने बहुत देखा है यहाँ पे कि अभी भी कुछ भी बात होती है, जैसे कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस से बात हो रही थी कि कोविड-19 आप अपने आप को कैसे बचा रहे हो, ठीक है, या चीज़ों को सैनिटाइज कैसे कर रहे हो, तो सबके मुंह पे एक रहता है भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा। तो आप देख रहे हो कितना है उनके अंदर ये चीज़ें, मतलब कि भगवान पे वो बिल्कुल रिलाई करते हैं। और कितनी जगह पे मुझे लगता है वो अवेयर ही नहीं है कि कितनी जगह तो ऐसे हैं, साउथ में कितने ऐसे मंदिर हैं, या फिर जो भी, और दूसरे जैसे उत्तराखंड में कितने सारे मंदिर हैं, वहाँ तो दलित्स को घुसने तक का राइट नहीं है, तो किसका भगवान हुआ? सो अम्बेडकर ने भी तो बोला है कि कास्ट जो है वो हिंदुइज्म से आता है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगता है, कास्ट जो है वो हिंदुज्म से आता है। तो कभी हिंदुइज्म रिजेक्ट करने का
सोचा है? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा है कि अगर मैं कभी इंडिपेंडेंट पूरी तरह से हो पाई और फैमिली तो मुश्किल अलाउ करना, तो मैं बुद्धिज़्म मतलब अडॉप्ट करना चाहूँगी, थैंक यू। बुद्धिस्ट बनना चाहूँगी। थैंक यू।